एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद मनीषा। कल हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स के इंट्रोडक्शन को जाना था और उसी के अंदर हमारा एक टॉपिक जो है वो रह गया था जिसका नाम है डेसिमल एक्सपांशन। अब क्या होता है ना, डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, जब मैं किसी नंबर को डिवाइड करती हूँ किसी नंबर से और हमारे कुछ पर्टिकुलर आंसर आते हैं। अब उसी आंसर के अंदर मैं क्या करूंगी ना, ये जो 3 प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है ये मैं आपको बताऊंगी कि आंसर अगर खत्म हो जाए तो उसको क्या कहते हैं और रिपीट होता जा रहा है उसको क्या कहते हैं, कभी खत्म नहीं हो रहा उसको क्या कहते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 7/8। अब 8 क्या होगा, 7 को डिवाइड करेगा यहाँ पर, तो क्योंकि 7 8 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, 0 पॉइंट यहाँ पर 0 लूंगी। तो 8 9 जा 72 होता है, तो 8 8 जा मैं क्या लूंगी, 64 माइनस करूंगी, यहाँ आ जाएगा 6। और फिर 8 7 जा, क्योंकि पॉइंट लूंगी तो 0, 8 7 जा 56 माइनस किया 4 और फिर 5 टाइम में यहाँ पर पॉइंट है 0 लिया, 8 5 जा 40। ठीक है, आंसर क्या आया, 0.875। ये क्या हो गया, बस यहीं तक सीमित है हमारा आंसर। अब इसके आगे कोई आंसर हमारा आने नहीं वाला क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0। ऐसे जो भी आंसर आते हैं ना डेसिमल वाले, उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो जाने वाले, खत्म हो जाने वाले। ठीक है, ऐसे आंसर को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको भी देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी कि कभी खत्म ना होने वाला और रिपीट होता चले जाने वाला, रिपीटिंग डेसिमल। अब इसके अंदर क्या ध्यान में आ रहा होगा ना कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 1/3। अब मैं क्या करूंगी, 3 और 1 को डिवाइड करूंगी 3 से। ठीक है, तो क्योंकि 1 तो डिवाइड होता नहीं है तो मैं पॉइंट लूंगी, यहाँ जाएगा 0, 3 3 जा 9 माइनस होगा 1 बचेगा, फिर पॉइंट है 0 लिया, 3 3 जा 9 माइनस किया, फिर 1 बचा, पॉइंट है 0 लिया, 3 3 जा 9 माइनस किया, फिर 1 बचा। तो क्या यहाँ पर कभी रिमाइंडर 0 आएगा, ये कभी 0 नहीं होने वाला और आंसर हमेशा पॉइंट के बाद 3 ही आने वाला है। यानी कि हमारा आंसर जो है वो 0.3333 ही आने वाला है हमेशा, यानी कि 3 जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, ये आंसर कभी खत्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा और हमेशा एक सेम पैटर्न फॉलो करेगा, यानी कि 3 ही आएगा। तो ये कैसे हो जाएंगे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, वैसे एक और चीज मैंने यहाँ पर लिखी थी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि कभी खत्म ना होने वाले और कभी रिपीट ना होने वाले। तो जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो हमेशा हमारे कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। हमेशा याद रखना कि हमारे जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं ना, वो कैसे नंबर्स के आंसर होते हैं, रैशनल नंबर के। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं ना, वो हमेशा किसके आंसर होते हैं, किसके डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, इररेशनल नंबर के। जैसे मैंने कोई भी एक दो नंबर डिवाइड किए एक दूसरे से और मेरा आंसर आया 7 2 3 1 4 5 6 2 3 5 1। क्या यहाँ पर मैं इसको खत्म कभी नहीं होगा ये, बट क्या यहाँ पर मेरा आंसर जो है वो किसी भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि वो 2 नंबर के बाद रिपीट होने लग गया, वो 3 नंबर के बाद सेम आंसर आने लग गया, ऐसा हो ही नहीं रहा है। इसलिए हमेशा इसको हम क्या कहेंगे, हमेशा इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन जो है वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि कभी खत्म ना होने वाला और कभी रिपीट ना होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इतना समझ में आया, ठीक है। इतना अगर समझ आ गया तो यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है इस चैप्टर का खत्म होता है और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे
और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।